कि बेसिकली इसमें ना बस एक खराबी होती है चैनल नंबर 0 में। इसमें लोगों को एडिक्शन हो जाता है। और कहीं बार ये भी देखा गया कि जब चैलेंज नंबर आपका 0 आता है तो दे बिकम एक्सट्रीमली मतलब इमोशनल हो जाते हैं। और मैं मतलब उनको लगता है कि कोई उनका साथ दे, उनका इमोशनल में उनको साथ दे बैठे। तो साथ दे और बैठने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की एडिक्शन हो जाती है। एंड थोड़ा सा ये भी होता है कि इसमें हेल्थ की प्रॉब्लम भी आती है इस चैनल नंबर जो 0 होता है ना। तो बेसिकली हम्म। एंड कई बार क्या होता है कि आप किसी की सुनते नहीं हो। यू बिकम अ सेल्फ रिलायंट कि अरे मैं मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे कोई आई नीड नॉट टू हेल्प। तो वो तभी केसेस में होता है व्हेन यू स्टार्ट लिसनिंग योर ओन वॉइस। जो मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 4 लोगों को सुना और बोला कि ये मेरी वॉइस है, नहीं। आपकी जब भी आप कोई काम करते हो ना, जब भी आपने लाइफ में देखा होगा, जब भी आप काम करते हो कि आपके एक अंदर एक फीलिंग आती है, अंदर एक सेंस आता है, अंदर एक यस। सिग्नल सा सिनेमा मिलता है, यार मैं ये अच्छा काम है, करूं या ना करूं। हम्म। एंड कई बार क्या होता है कि अभी देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि somebody फाउंड बिग अमाउंट, हम्म। उनको मिला। एंड शी इज ऑल्सो माई स्टूडेंट। तो शी आस्क्ड मी कि मेरे को ये पैसे रास्ते में मिले हैं, मैं क्या करूं इसका। हम्म। आई नो, क्योंकि ये क्वेश्चन आदमी तभी पूछता है जब देयर अगेन है डायलिमा। हम्म। एंड उसका डायलिमा भी वही था कि उसका पिनाकिल इस वक्त 0 चल रहा है। हम्म। उसको डायलिमा था बट नॉट। तो मैंने कहा कि देखो, एक्चुअली में जब कोई चीज आपको मिलती है ना ऐसे रास्ते में पड़ी हुई, ये जिसमें आपका एनर्जी नहीं होती है, हम्म। खासकर वो जो किसी के पैसे खो गए और आपको मिल जाए, हम्म। तो कोशिश ये करो या तो उसे लौटा दो। बिकॉज क्या होता है, उस पैसे के साथ तो उसके कर्ज भी चल रहे होते हैं, उसकी हम्म। बददुआएं भी चल रही होती हैं। हम्म। तो द मोमेंट यू टेक दैट एनर्जी, इट इज अ नेगेटिव एनर्जी। इसीलिए तुमने देखा होगा कि जैसे बहुत कम जो लोग होते हैं ना, मतलब ठीक है, वो कहीं ना कहीं ये जो पैसे वगैरह किसी के मार लेते हैं या ले लेते हैं, यू विल फाइंड दैट कि कहीं ना कहीं ये चीज निकल के आती है। बिकॉज अगेन मैं वो वाला टॉपिक नहीं लेना चाहता कि ओरा, हम्म। ये जो भी ऐसी चीज होती है ना तुम्हारे ओरा को नेगेटिव करती है, और जैसे ही तुम्हारा ओरा नेगेटिव होता है ना, तो इट स्टार्ट अट्रैक्टिंग सो मेनी थिंग्स। इसीलिए हमेशा ऑकल में अगर आप लोग हो तो कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी हो सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घंटों बैठो, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि थोड़ा सा मेडिटेट करो। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि 108 बार जपो या 1-2 बार बोलो। हम्म। मेरा एक ही सिंगल फिलॉसफी है कि जब भी आप किसी मंत्र का चैंट करो, तो जब ब्रीथ को इनहेल करते हो तो उस मंत्र को चैंट करो। तो वो मंत्र तुम्हारे ऑरा को बजाए, कोई भी, एनी एनी रिलीजन, एनी दिस वन। सपोज को लो आप क्रिश्चियन हो, जीसस को मानते हो तो जीसस, जीसस वट एवर। तो इसमें कुछ नहीं है। और किसी को नहीं मानते तो अपने नाम को लेके चैंट करो, बिकॉज योर नेम इज ऑल्सो एनर्जी ना। क्योंकि तुम्हारे नाम को कोई तो याद करता है, कोई तो उससे अच्छा कहता है। जो तुम्हारी मदर कहती हैं, तुम्हारे ब्रदर कहते हैं, तुम्हारे भाई कहते हैं, एंड समवन इज देयर जो तुम्हारे अगर तुम एक बॉय हो तो तुम्हारे बच्चे, दे आर, फॉर देम यू आर अ गॉड ना। हम्म। तो वो भी ले सकते हो। तो मतलब थिंग इज दैट कि ऑलवेज ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जी, ऑलवेज। या वो उतना आसान भी नहीं है। हाँ हाँ, मुश्किल है ये मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है। वो पकड़ लेता सर, हाँ सम और हाँ द अदर। हाँ, वो पकड़ता है। बट ठीक है, हम तो, हम देखो,
प्रॉब्लम ये है कि वो पकड़ता है या वो रगड़ता है, जो भी चीज है, लेकिन कॉन्शियस में ना, देखो कॉन्शियस में अगर कोई चीज है तो मत करो। हम्म। अनकॉन्शियसली आपसे कोई चीज होती है, देन या। देन वट एवर द थिंग्स आर देयर, जैसे आप सपोज करो अनकॉन्शियसली तुम्हारा किसी ने कोई जादू टोना कर रखा, तुम्हारा पाँव पड़ गया, हम्म। तो दैट कुड बी क्योर। हम्म। ठीक है ना, वो अनकॉन्शियसली कोई भी चीज अगर आप पे होती है तो दैट कुड बी, इज अ क्योरेबल है। लेकिन नॉन क्योरेबल क्या है कि जब आप कॉन्शियसली करते हो,